अंगुल के थे। कद उनका कैसा था? छोटे से। और उनका रूप, उनकी छवि जिसे देख करके सभी मोहित हो जाए, ऐसा उनका रूप था। ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लिया है, ब्राह्मण हैं आप, ब्राह्मणों जैसा वेश धारण किया हुआ है आपने। तब गए और ब्राह्मणों को जितनी जिसको चाहिए भिक्षा, सबको राजा बलि भिक्षा दे रहे हैं। अब पहुंच गए वामन भगवान भी और बाहर पुकार लगाने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आहुति डाल रहे हैं राजा बलि। तब कहने लगे अपने गुरुजी से, गुरुजी कोई ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया है। शुक्राचार्य समझ गए कि कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु का छल है। मत जाओ, आहुति डाल रहे हो, यज्ञ को पूर्ण। तब शुक्राचार्य गुरु हैं, पर गुरु की बात को ना मान करके राजा बलि ने कहा कि नहीं, जब तक एक भी ब्राह्मण राजा बलि के द्वार पर इस तरह से असंतुष्ट रहेगा तो मैं यज्ञ नहीं कर सकता, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। ब्राह्मण को अंदर बुलाया, देखा, उनका रूप देख करके, उनकी सुंदर छवि देख करके प्रसन्न हो गए राजा बलि। कहने लगे, ये बालक आपको क्या चाहिए, आप बताइए। तो कहा कि हमें 3 पग भूमि चाहिए। कितनी मांगी? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आप क्या हमारे साथ ठिठोली कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं? राजा बलि के द्वार पर आए और केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। मांगना हो तो पृथ्वी का राज मांग लो। यदि विवाह की इच्छा रखते हो तो सुंदर कन्या आपके लिए हम ले आए। जो आपको चाहिए हो आपको मांग लो हमसे, पूरी इच्छा होगी आपकी यहाँ। तब राजा बलि को ब्राह्मण देवता वामन अवतार जो है वामन भगवान ने प्रश्न किया कि हे राजन, क्या आपकी सब इच्छा पूरी हो गई है? क्या आप और पाठ पूजा तो थोड़ा बहुत करते ही हैं, बस उसी से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सबने अपना अपना बना रखा है, भाई जहां ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। या कुछ ऐसा भी कहते हैं, स्वर्ग जाएंगे और कहां जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे, उससे आगे क्या है ही क्या जो आगे जाएं। अपनी अपनी सोच, पर कभी ऐसा आ जाए अवसर कि किसको चुनना है तो किसे चुने, सीधा ही उत्तर है, अभी तो दे ही दो। तो ऐसे ही प्रसंग में हम आगे बढ़े। दैत्य और देवता, अभी आपने प्रसंग सुना कि बार बार परस्पर युद्ध होता है। अब जो राजा बलि है, राजा बलि प्रहलाद के कौन है? पौत्र है, पौत्र यानी कि पोते। राजा बलि जो है वो अब विचार कर रहे हैं कि हमें देवताओं पर विजय पानी है। अश्वमेध यज्ञ करने लगे। कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ, पहली बात तो कोई कर नहीं सकता। यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसे इंद्र का आसन मिल जाता है। अब इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र एक उपाधि है, जैसे प्रधानमंत्री एक उपाधि है, किसी का नाम के जो गुरु हैं, यानी कि सभी दैत्यों के गुरु कहलाते हैं शुक्राचार्य। अब 100वां यज्ञ जो है उसका आयोजन किया गया, अश्वमेध यज्ञ। तो देवताओं की जो माता है चिंतित हो गई कि अब क्या होगा, दैत्यों का ही राज हो जाएगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा। तब पयोव्रत किया। पयोव्रत यानी कि एक व्रत होता है, भागवत में उसका पूरा विस्तार है, जिसको पढ़ना हो, पठन करना हो, अध्ययन करना हो, पढ़ सकता है।
व्रत किया, बड़ा ही कठिन व्रत था। उस व्रत के फलस्वरूप ही भगवान विष्णु अवतार लेते हैं वामन के रूप में। कोई कहते हैं कि वामन, कोई कहते हैं वामन, कोई कहते हैं 52 अंगुल के थे। कद उनका कैसा था? छोटे से। और उनका रूप, उनकी छवि जिसे देख करके सभी मोहित हो जाए, ऐसा उनका रूप था। ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लिया है, ब्राह्मण हैं आप, ब्राह्मणों जैसा वेश धारण किया हुआ है आपने। तब गए, जो आपको चाहिए हो आपको मांग लो हमसे, पूरी इच्छा होगी आपकी यहाँ। तब राजा बलि को ब्राह्मण देवता वामन अवतार जो है वामन भगवान ने प्रश्न किया कि हे राजन, क्या आपकी सब इच्छा पूरी हो गई है? क्या आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए हैं? आप अपनी इच्छा को अभी तक पूर्ण नहीं कर सके, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं? बात समझने की है कि नहीं? जब आप खुद अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, इतना होने पर भी अभी भी आपको इंद्र का आसन भी चाहिए, ये इच्छा तो कौन पूर्ण कर सका है? आज तक इस संसार में किसकी इच्छा पूर्ण हुई? किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। राजा हो, रंक हो, कोई बड़े से बड़ा, कोई अमीर हो या गरीब हो, आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। सब पूरे होकर के चले गए, शरीर पूरा हो गया पर इच्छा पूरी नहीं हुई। पर जितना हो उसी में ही संतोष होना चाहिए। मैं 3 पग भूमि में ही संतोष मान लूंगा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं। तब शुक्राचार्य फिर भी मना कर रहे हैं कि इसकी बात मत मानो।